प्रश्न है, कहता है निम्न समस्या को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उसके हल विलोपन विधि से करें। कौन सा विधि से हल करना है? तो विलोपन विधि से। तो देखिए एक नंबर में कहता है यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक हो जाता है। तो सबसे पहले हमने लिख देते हैं, देखिए 2 का 1 नंबर प्रश्न पहले मान लेते हैं। माना कि अंश कितना मान लिया x और हर कितना मान लिया y। अब देखिए भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। तो अंश बटे हर हो जाएगा तो x बटे y। कहता है यह कि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर कहता है हर में एक घटा दीजिए, हर में एक घटा दीजिए तो भिन्न कितना हो जाता है? तो भिन्न एक हो जाता है, 1 बटे 1। तो x प्लस 1 बटे x y माइनस इसको इससे तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 इधर कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर -1 x माइनस वाई। प्रश्न क्या कहता है? यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, पुनः इसी प्रकार, पुनः इसी प्रकार। देखिए प्रश्न क्या कहता है? यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ दिया जाए तो x बटे y, हर में एक हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। देखिए अंश और हर में एक हम जोड़ दिए। कहता है तो भिन्न कितना होता है? 1 बटे 2। इसको इससे तो क्या जाएगा? 2x बराबर y प्लस 1 इधर कर लेते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण कितना? 2। तो हम क्या लिखते हैं? समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर समीकरण 1 यहाँ है x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल है। -x -3 कट गया तो x बराबर कितना? 3 हो गया। अब फिर हम क्या लिखते हैं? समीकरण 1 में x को मान देने पर समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ है। x माइनस वाई बराबर कितना? -2, 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2 और -3, माइनस वाई बराबर -5 कट गया, y बराबर कितना? 5। तो हमें कहता है क्या ज्ञात करने? भिन्न ज्ञात करने। देखिए भिन्न बराबर क्या होता है? x बटे y। तो x का मान कितना निकला? 3 और y का मान 5। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न है इसी का। कहता 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। पहले मान लेते हैं। माना कि नूरी की आयु x, सोनू की आयु बराबर y, ठीक है। अब कहता है क्या? 5 वर्ष पूर्व, क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व। यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, ठीक है। कहता 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के तिगुनी है। यहाँ क्या गुना? 3 गुना है। x माइनस 5 3y माइनस 15, इधर x माइनस 3y बराबर -15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर -10। समीकरण 1 हो गया। फिर कहता है 10 वर्ष पश्चात लिखेंगे, 10 वर्ष बाद, पश्चात या बाद एक ही होता है। तो हमने क्या लिखते हैं? x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 हो गया। कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुना है। क्या गुना है? दुगुना। x प्लस 10 बराबर 2y, 10 गुना 20। इसको इधर कर देते हैं। x प्लस इधर आ जाएगा x माइनस 2y बराबर, देखिए प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 10 बराबर 10। समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। अब समीकरण 1 एवं 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर देखिए समीकरण 1 यहाँ है, x माइनस 3y बराबर -10,
एक्स माइनस 2y बराबर माइनस प्लस माइनस कैंसिल, -3y प्लस 2y माइनस y माइनस 20 कैंसिल, y बराबर कौन सी 20, y का मान तो मालूम हो गया। फिर हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में, y का मान देने पर समीकरण 1 यहाँ है x माइनस 3 गुने y का मान 20 बराबर कितना -10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -10 हो। देखिए इसको गुना कर देंगे, x माइनस 60 बराबर -10, x बराबर -10 प्लस 60, तो x बराबर कितना 50। तो ध्यान दीजिए, देखिए नूरी की आयु कितना आया, नूरी की आयु बराबर 50, सोनू की आयु बराबर कितना है 20। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 1 नंबर और 2 नंबर कंप्लीट, अब हम 3 नंबर बताते हैं, ध्यान से देखिए 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है दो संख्या का अंकों का योग 9 है। तो पहले मान लेते हैं 3 नंबर प्रश्न है, माना कि एक अंक x दूसरा अंक बराबर y, तो x प्लस y बराबर कितना 9। समीकरण 1 यहाँ कहता है दो अंकों का योग कितना हो गया, तो 9। अब कहता है संख्या को 9 गुना संख्या बराबर, देखिए संख्या बराबर सूत्र होता है 10x प्लस y, संख्या को पलटने पर तो 10y प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कहता है क्या, संख्या को 9 गुना, ये जो संख्या है इसका क्या गुना है 9 गुना। फिर कहता है कि संख्या को पलटने पर बनी संख्या 2 गुना, पलटने पर बनी संख्या कितना गुना 2 गुना। अब देखिए 10 नमा 90x प्लस 9y बराबर 10 दूना 20y प्लस 2x, इधर कर लीजिए 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल टू 0, इतना घटा दिए 88x माइनस 11y बराबर 0, 11 से भाग देने पर तो ये हो जाएगा 8x माइनस y बराबर 0। समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको हल करते हैं, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर तो समीकरण x प्लस y बराबर कितना 9, 8x माइनस y बराबर 0 कट गया, 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9, तो x बराबर कितना 1 आ गया। अब क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में x को मान दे रहे, समीकरण 1 यहाँ है x प्लस y 9, x का मान कितना 1, 9y बराबर 9 माइनस 1 y बराबर कितना 8। देखिए संख्या बराबर 10x प्लस y, 10 गुना x का मान 1 प्लस y का मान 8, 10 प्लस 8 बराबर 18। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न में कहता है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गया, वहां बैंक मैनेजर से 50 रुपया और 100 रुपया का नोट देने का मान लेते हैं। माना कि 50 रुपया के नोट x, 100 रुपया के नोट क्या हुआ, तो 50x प्लस 100y बराबर कितना रुपया निकालने के लिए गया 2000 रुपया बराबर 2000। 50 से भाग देने पर 50 भाग x प्लस 2y, इसको भाग दिएगा 40, समीकरण 1। अब कहता है मीना ने कुल 25 नोट लिया, तो x प्लस y बराबर कितना 25, सॉल्व कर लीजिए समीकरण 2, माइनस 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 ये कैंसिल, ये y बराबर कितना 15। फिर लिखते हैं समीकरण 1 में y को मान देने पर, समीकरण 1 ये है x प्लस 2 गुने y का मान 15 बराबर 40, x प्लस कितना 30 बराबर 40।
40 माइनस 30, तो x बराबर कितना 10। तो हमें कहता है क्या, कहता 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट दिए। देखिए हमने कितना माने हैं, 50 रुपया के x लिखिएगा, 50 रुपया के नोट की संख्या, नोट की संख्या। देखिए 50 रुपया के नोट की संख्या कितना है 10। 100 रुपया के नोट की संख्या, नोट की संख्या कितना है 15। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कितना, 3 दिन का नियत किराया है। उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखा और 27 रुपया दिया। पहले देखिए, पहले मान लेते हैं, माना कि नियत किराया x अतिरिक्त y। अब कहता है सरिता ने 3 दिन का दिया हुआ था, सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखा, तो x प्लस 3 दिन का दिया हुआ था, 7 दिन तक रखा था, तो 4 दिन का देगा, तो क्या हो जाएगा 4 बार बराबर 27 रुपया। समीकरण 1। फिर कहता है सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखा, 3 दिन का दिया हुआ था, 5 दिन रखा, 3 दिन का दिया हुआ, तो 2 दिन का बचा हुआ, तो x प्लस 2y बराबर 21 रुपया। समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, दोनों को सोल्व कर लेना है। माइनस 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 ही कैंसिल, 4y से 2y घट गया तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा कितना 6, y बराबर 6/2 कट कर कितना 3। फिर क्या लेते हैं, समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो समीकरण 1 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ x प्लस 4 गुने y का मान कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 1 ये है 27। 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर घटा दीजिए कितना 15। तो हमें कहता है क्या कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया कितना होगा। देखिए नियत किराया, नियत किराया को हम क्या माने x, तो 15, अतिरिक्त किराया कितना तो 3। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह 3 दशमलव